हेलो एनिमे लवर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूजी एक बिल्डिंग के अंदर होता है। तभी उसके सामने अचानक एक कर्ज स्पिरिट आ जाता है। यूजी उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाने लगता है, लेकिन वो कर्ज स्पिरिट यूजी को अचानक अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन तभी एक अटैक जाके उस कर्ज स्पिरिट को लगता है और वो कर्ज स्पिरिट वहीं पे मर जाता है, जिससे यूजी जमीन पे गिर जाता है और वो कर्ज स्पिरिट यूजी के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उस कर्ज स्पिरिट को यूटा ने मारा था, जो यहाँ पे यूजी को मारने के लिए आया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को, जो किसी से बात कर रहा था माकी के बारे में। और वो बोलता है, ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बातें न सुनती हो। इससे अच्छा तो हमारी माई है, जिसे पता तो है कि वो कम से कम एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जेनिची जेनिन और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हारे फादर अपनी आखिरी सांस ले रहे और तुम अब आ रहे हो, कैसे बेटे हो तुम। नाओया पूरे एटीट्यूड में होता है और उन्हें वो बोलता है, इस बात से किसे फर्क पड़ता है, वैसे भी सब जानते हैं कि जेनिन घराने का अगला हेड मैं ही बनने वाला हूँ। और वैसे भी मेरे सारे बड़े भाई किसी भी काम के तो है नहीं जो उन्हें ये मौका मिलेगा। फिर नाओया ओजी जेनिन को बोलता है, अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, आपकी बस 2 बेटियां ही है। और जिनिची जेनिन को वो बोलता है, आपकी शक्ल तो आपके भाई तोजी से भी ज्यादा खराब है, आप क्या ही कीजिएगा। इतना सुन के उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी उन्हें एक इंसान खबर देता है कि जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनके जाने के बाद उनकी वसीयत सबके सामने अब पढ़ी जाएगी। उनकी वसीयत में लिखा था कि मेरे जाने के बाद नाओया जेनिन को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाएगा और जितनी भी प्रॉपर्टी और जायदाद और कर्ज स्टूल जो जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे गए हैं, उन पर सिर्फ नाओया का हक होगा। लेकिन एक और बात, अगर किसी वजह से गोजो सातोरू की मौत हो जाए या उसे कोई बीमारी हो जाए तो तोजी जेनिन की आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाएगा और सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कर्ज टूल जितनी भी चीजें हैं वो सब मेगुमी फुशिगुरो के नाम पे हो जाएंगी। ये बात सुन के नाओया जेनिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो फुशिगुरो की तलाश करता है और उसे पता चलता है कि फुशिगुरो अभी टोक्यो में है और वो यूजी की तलाश कर रहा है। अब नाओया जेनिन प्लान बनाता है, मैं यूजी और मेगुमी फुशिगुरो को दोनों को एक साथ मार दूंगा। और वैसे भी टोक्यो में भी करोड़ों कर्ज स्पिरिट घूम रहे हैं, अगर मैं इस टाइम वहाँ पे किसी को मार भी दूंगा तो मुझ पे कोई भी शक नहीं करेगा और ना ही मुझसे कोई सवाल पूछेगा किसी चीज के बारे में, और सब यही सोचेंगे उसे किसी कर्ज स्पिरिट ने मार दिया। अब बस मेगुमी फुशिगुरो मर जाए, उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी हड़पने वाला कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का अगला हेड बस मैं ही बनूंगा। अब सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं, जो कि किसी जगह अकेले बैठा होता है और तभी उसके पास चोजो आता है और उससे पूछता है, तुम्हारे जख्म अब कैसे हैं। यूजी बोलता है, मैं ठीक हूँ, लगता है ये सब सुकुना की पावर की वजह से हुआ है, मैं उसकी पावर बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। चोजो यूजी को बोलता है, तुम वहाँ पे जुजुत्सु हाई क्यों नहीं चल जाते। यूजी बोलता है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी फुशिगुरो के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है और ना जाने कितने मासूमों की जान मेरी वजह से चली गई है और मैं बस अब ये चाहता हूँ कि मेरे हाथों किसी और की मौत ना हो, इसलिए मैं किसी और के पास जाना नहीं चाहता। और वैसे भी चोजो, मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा है ना। चोजो बोलता है, वो बस एक गलतफहमी थी, अगर वो दोनों भी जिंदा होते तो वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम सब भाई हैं और हमारे लिए यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद यूजी बोलता है, ठीक है चलो अभी हमें बहुत सारे कर्ज स्पिरिट को खत्म करना है। इसके बाद यूजी पूरी सिटी में भागना स्टार्ट कर देता है, जिससे बहुत सारे कर्ज स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट तो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यूजी उन्हें एक पंच मारकर खत्म कर देता है और वो बहुत सारे कर्ज स्पिरिट को अपने पीछे भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे ले आता है, जिसकी दूसरी साइड चोजो खड़ा होता है। वो अपनी ब्लड टेक्निक का यूज करके एक ही अटैक में सारे कर्ज स्पिरिट को मार देता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक कर्ज स्पिरिट आ जाता है
और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी यूजी वहाँ पे आके उस कर्स स्पिरिट को एक ही पंच में खत्म कर देता है। चोजो अपने मन में सोचता है, जब तुमने मुझसे लड़ाई की थी भाई, तब भी तुम पावरफुल थे, लेकिन अब तुम अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गए हो, जिससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। भले ही तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, लेकिन तुम अब भी एक डीमन किंग हो। मैंने अपने छोटे भाई से यही उम्मीद की थी। इसके बाद चोजो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे नाओया जिनिन आ जाता है और वो यूजी से पूछता है, मेगुमी फुशिगुरो कहाँ है? क्या अभी तक वो तुम्हारे पास नहीं आया? और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं? यूजी नाओया से पूछता है, हम क्यों भागे? भला हमने क्या कर दिया? नाओया यूजी को बताता है, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। यूजी इतादोरी, अब तो गोजो भी यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि गोजो की वजह से बाकी जो सुपीरियर्स थे वो तुम्हें हाथ नहीं लगाते थे। नाओया यूजी को फिर बोलता है, वैसे तो यहाँ पे मैं मेगुमी फुशिगुरो को मारने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों मिल गए हो तो सोच रहा हूँ क्यों ना मैं तुम दोनों को ही ठिकाने लगा देता हूँ पहले। वैसे गाइस, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो आपके लिए मैं एक ऑफर लेके आया हूँ। अगर आपको एनिमे टी शर्ट्स पसंद है तो मैंने कुछ अच्छे टी शर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको परचेज करना है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उन सारे टी शर्ट्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। मैंने खुद अपने लिए 2-3 मंगवा लिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए, तो आप भी जाके इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या होता है। नाओया ने यूजी को बोला था कि मैं तो वैसे यहाँ पे मेगुमी फुशिगुरो को मारने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों मिल गए हो तो सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगा देता हूँ। और तभी वो अचानक यूजी के पीछे आके उसे एक पंच लगा देता है। ये सब चोजो अपनी आंखों से देखता है। फिर वो भी नाओया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले नाओया तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उस पे मुक्कों की बरसात कर देता है। नाओया सच में इन दोनों से काफी ज्यादा फास्ट था। इसे देखकर तो मुझे पता है तोजी की याद आ जाती है, क्योंकि उसने अकेले ही हमारे गोजो सेंसो को हरा दिया था, मानना पड़ेगा। और वैसे भी वो एक नॉर्मल इंसान था। अब इसके बाद चोजो यूजी को बोलता है, इसके पास जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक होगी। नाओया अपने मन में सोचता है, ये यूजी तो सुकुना का वैसल है, पर ये दूसरा इंसान इसके साथ कौन है? पर तभी अचानक इन तीनों को एक स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी अपने मन में सोचता है, इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी, इतनी तो हमारे गोजो सेंसे से आती है, कहीं सच में ये हमारे गोजो सेंसे तो नहीं है ना? पर जब यूजी उसे देखता है तो वो हमारा यूटा होता है। वो एक बिल्डिंग से छलांग लगाता है और जमीन पे गहरा गड्ढा हो जाता है। नाओया यूटा को देख के बोलता है, तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को जान से मारने का ऑर्डर मिला है? ये नाम सुनकर यूजी को याद आता है, ये यूटा तो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, और इसी के साथ ये एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर भी है। बिल्कुल सेम टू सेम हमारे गोजो सेंसे की तरह ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाओया यूटा को बोलता है, मैं भी यहाँ पे यूजी इतादोरी को ही मारने के लिए आया था, पर अब ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो, मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोजो यूजी को बोलता है, भाई तुम जितनी भी जल्दी हो सके यहाँ से तुरंत भाग जाओ, मैं इन दोनों को रोक कर रखता हूँ यहाँ पर। फिर यूजी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूटा ठीक उसके पीछे ही होता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इधर चोजो अपनी ब्लड मैजिकल पावर का यूज करके नाओया पर अटैक कर देता है, लेकिन नाओया किसी तरह इस अटैक से बच जाता है और उसे बोलता है, तुम्हारी पावर ब्लड मैनिपुलेशन है ना, तो मुझे तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं बस उतने टाइम में तुम्हें बहुत ही आराम से खत्म कर दूंगा। चोजो उसे बोलता है, तुम अपनी सोचो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई पर अटैक करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था, और यही सेम सीन हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे हमारा यूजी किसी कर्स स्पिरिट से डरकर नहीं भाग रहा था, बल्कि वो यूटा से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इसके बाद फिर यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है, लेकिन हमारा यूजी यूटा के सामने बहुत ही कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि यूटा बस दिखने में कमजोर लगता है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी हमारे गोजो सेंसे से भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो हमारा यूजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन उसकी कर्स एनर्जी यूटा से बहुत ज्यादा कम होती है। इसके बाद यूटा बोलता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, यहाँ तक कि गोजो सेंसे से भी ज्यादा। लेकिन गोजो सेंसे के पास 6 आइज की पावर है। वो जब भी अपनी कोई भी टेक्निक यूज करते हैं तो उनकी कर्स एनर्जी बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है, इसलिए वो नंबर 1 पे है। लेकिन मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है और मैं मर भी सकता हूँ। अब यूटा फिर से यूजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यूजी कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि यूटा की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो कब कौन सा अटैक करेगा ये यूजी को भी समझ नहीं आ रहा था। यूटा का हर अटैक यूजी को खत्म करने के लिए काफी था, इसलिए यूजी को बहुत बच के रहना पड़ेगा उससे। लेकिन अब यूटा पर यूजी के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा यूजी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। वो एक छोटा सा चाकू उठा लेता है और उससे यूटा पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे फिर याद आता है कि गोजो सेंसे ने उसे बताया था कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हथियार का यूज करते हैं, लेकिन हथियार को यूज करने के लिए भी बहुत सारी कर्स एनर्जी लगती है। अब यूजी अपने छोटे से चाकू से यूटा के तलवार का अटैक रोक देता है, लेकिन यूटा उससे बोलता है तुम मेरे हथियार पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। इसके बाद यूटा यूजी को एक मुक्का मारता है। यूजी तभी एक किक मार के यूटा की तलवार तोड़ देता है। ये देखकर तो यूटा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। यूजी अपने मन में सोचता है मैंने उसकी तलवार तोड़ दी है, अब वो अपनी तलवार के बिना कुछ नहीं कर पाएगा और मैं अब उससे बहुत अच्छे से फाइट कर पाऊंगा। फिर यूजी बहुत तेजी से यूटा की तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी यूजी के पीछे कर्स स्पिरिट आ जाता है और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो असल में हमारी रीका थी। यूजी को कुछ समझ नहीं आता कि ये रीका कहाँ से आ गई। रीका ने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा था। यूटा अब अपनी टूटी हुई तलवार लेके आगे बढ़ता है और उसे सीधा यूजी के सीने के अंदर घुसा देता है। और यूटा यूजी को बोलता है मुझे माफ कर देना यूजी इता दोरी। और उसी पल हमारे यूजी की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो जरा से भी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए।